इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। इंडियन टीवी न्यूज और इंडियन टीवी न्यूज आज आया है जिला सिवनी में, जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल में बैठे हैं। तो किन वजहों से बैठे हैं, किन कारणों से बैठे हैं, जानकारी हम लेंगे। यहाँ पे जो बैठे हैं हड़ताल में, कोरोना वापस आने की सुगबुगाहट में लगा हुआ है और हम आए हैं स्वास्थ्य कर्मी के बीच में और पूछेंगे यहाँ महिला स्वास्थ्य कर्मी से कि क्या समस्याओं को लेकर ये हड़ताल में बैठे हैं। मैडम आप बताइएगा। मैं डॉक्टर बेदी, हम पिछले 8 दिन से इस हड़ताल में बैठे हैं, लगातार बैठे हैं, दिन रात बैठे हैं, पर आज इतनी हमारी संवेदनशील सरकार को हम लोगों के प्रति ज़रा भी संवेदना नहीं है। और भोपाल में हमारे जो साथी संविदा स्वास्थ्य कर्मी जो हमारे साथ लड़ रहे हैं, जिनके साथ जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, उनको बर्बरतापूर्वक रस्सियों से बांधकर जेल में डाला गया। पूरी रात उनको जेल में किस लिए? सिर्फ इसलिए कि वो हमारे हितों की बात कर रहे हैं। आज हम 13-14 हमारे कुछ साथी विगत 30 वर्षों से संविदा की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आज तक किसी भी बात पर हमारी सरकार द्वारा हमारी बातों को नहीं माना गया है। और हमें हमेशा हर हड़ताल, हर हमारी पहले भी जो कई लड़ाइयाँ हैं, उनमें सिर्फ हमें यह आश्वासन देकर उठा दिया जाता है कि हम आपकी बात मानेंगे, किंतु उस आश्वासन को अब हम नहीं समझेंगे। अब हमें सिर्फ और सिर्फ नियमितीकरण का आदेश चाहिए। आज मेरे साथ मेरी साथी महिलाएं जो रोज़ यहाँ आती हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आती हैं, यहाँ दिन भर बैठते हैं। कौन देखने आया है हमें? ना हमारे ज़िले से कोई आया है, ना हमारी सरकार हम लोगों की सुध ले रही है कि हम लोग यहाँ हर समय क्यों सरकार से आग्रह कर रहे हैं और यहाँ बैठ रहे हैं। सिर्फ हमें नियमितीकरण का आदेश चाहिए। नियमितीकरण हमारी मांग है, एकमात्र मांग है, जिसको सरकार किसी भी प्रकार से सुनने को आज तक भी तैयार नहीं है। तो आप सुन सकते हैं यहाँ पे काफ़ी महिलाएं स्वास्थ्य कर्मी हैं जो काफ़ी तादाद में आके बैठी हैं, अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेके या फिर अपने परिवार को वो करके। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अपनी मांगों के लिए यहाँ पे अनशन में बैठे हैं। कोरोना काल में हमारे साथियों ने, हमारी महिला साथियों ने, हमारे सभी संविदा साथियों ने अपनी जान हथेली पर रखकर हर आदेश का पालन करके सिर्फ समाज की भलाई के लिए, समाज की जान बचाने के लिए अपने आप को, अपनी जान की परवाह न करके हमने अस्पतालों में, फील्ड में काम किया है। सिर्फ कोरोना की लड़ाई में हम, ताकि इस कोरोना से हमारा पूरा समाज, पूरा देश एकजुट होकर लड़ पाए। आज उसका हमें क्या, उस लड़ाई के लिए हमें क्या सिला मिला? हमें उस लड़ाई का कोई, उस लड़ाई से लड़ने के बाद भी आज हम ये है कि आज हमें पंडाल में सड़क पर बैठना पड़ रहा है। उसका यही इनाम मिला जो हमने इतने कोरोना से हमारे देश को, हमारी जनता को बचाया है। यहाँ पे बैठे हैं इनके अध्यक्ष से और इनका परिचय पूछेंगे। आपका परिचय बताइएगा सर। क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? हमारी मांग है कि हमारे जो संविदा कर्मचारी हैं, जो वर्षों से काम कर रहे हैं, उन्हें नियमित किया जाए। नियमितीकरण हमारी प्रमुख मांग है। साथ ही जो पूर्व सालों में जो हमारे संविदा साथी निष्कासित किए गए, उन संविदा साथियों की वापसी। और क्या समस्याएं हैं आपकी? समस्याएं तो बहुत है साहब। इतनी समस्याएं हैं कि आज हम मर के काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पारिश्रमिक के तौर पर जो वेतन दिया जाता है बहुत कम है। आंशिक वेतन दिया जाता है 5-5, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार में लोगों को अपना परिवार चलाना पड़ रहा है। ये विकराल स्थिति। दूसरा, संविदा वालों के साथ और नियमित कर्मचारियों में दोनों में भेद है। बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं जो नियमित कर्मचारियों को मिलती हैं, लेकिन संविदा कर्मचारियों का ऐसी सुविधा, छुट्टी, EL, CL, चाइल्ड केयर लीव इत्यादि का कोई भी प्रावधान नहीं है। और मैं अभी शासन में 2 दिन पहले जो हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के हमारे पदाधिकारी, उनको अरेस्टिंग की गई गलत तरीके से, और उनको जानवरों जैसे किसी आतंकवादी को लेके जाते हैं, आदतन अपराधी को लेके जाते हैं, वैसे रस्सी से बांधकर उन कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को जेल ले जाया गया। ये सरासर गलत है, अमानवीय व्यवहार है। शासन की ये दमनकारी नीति जो आंदोलन को तोड़ने का प्रयास चल रहा है, ये गलत है। और संविदा कर्मचारी में उसको लेकर बहुत ज़्यादा रोष है। अब संविदा कर्मचारी आक्रोशित है, वो किसी भी हालत में अपना आंदोलन खत्म करने के लिए मना कर रहा है। हर कर्मचारी कह रहा है अब हम डटे रहेंगे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम पंडाल को नहीं छोड़ेंगे। अभी आप यहाँ पे बैठे कितना समय हो गया है जो इतने दिन से आप यहाँ पे बैठे हैं?
देखिए पूरे प्रदेश में 15 तारीख से ये अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। सिवनी जिले में हम 19 तारीख से निरंतर बैठे हुए हैं। क्या दीजिएगा। मेरा नाम विजेंद्र पांडे है और मैं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ सिवनी में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। और संविदा भाइयों के लिए और अपने हित के लिए और सभी संविदा कर्मचारियों के हित के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। हमारी एक ही और एक प्रमुख मांग है नियमितीकरण, क्योंकि मुझे खुद ले लीजिए या हमारे और भी साथी जो लगभग 20 से 21 वर्ष हो चुके हैं हमें काम करते हुए, इसके बाद भी हम लोग नियमित नहीं हो पाए। क्योंकि जब हम लोग काम करते हैं तो समस्त कर्मचारी जो रेगुलर है उनसे कहीं ज़्यादा काम करते हैं और बहुत कम वेतन में काम करते हैं। इस तरह से हम शासन से चाहते हैं, मामा जी से चाहते हैं कि उन्होंने खुद कहा था कि संविदा व्यवस्था अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, तो हम चाहते हैं कि आप अपना वचन निभाइए और इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को ख़त्म कीजिए। अभी वर्तमान में आपकी आयु क्या हो? मेरी आयु अभी 45 वर्ष है और एक तरह से शासन की नीति के अनुसार मैं ओवर एज हो चुका हूँ। यदि आज की स्थिति में मैं संविदा रहता हूँ और किन्हीं कारणों से मेरी सेवाएं समाप्त की जाती हैं, तब मैं फिर किसी लायक नहीं हूँ। मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूँगा? ये मेरी व्यक्तिगत नहीं बल्कि हमारे बहुत साथी हैं जो इस तरह से ओवर एज हो। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।